So we are doing Ketan and Chetan, HOTS question number 1. Were partners in profits losses in the ratio 3:2, old ratio. On 31st March 18, their balance sheet was as below. Creditor, bills payable, general reserve, old partners, old ratio. Ketan and Chetan, cash at bank, debtors less RDD, stock, investment, plant, building. Ratan was admitted to the partnership firm. He should bring 15,900 as his capital and share 25 paise in a rupee. We already discussed. It is 1/4 share, basically. 25 in 100 paisa is 1/4. 25%, 100%, 1/4%. Valuation of goodwill of the firm was to be made twice the average profit of the last 3 years. Profits were as below. नीचे दिए गए प्रॉफिट्स का आपको सिंपल एवरेज लेना है. जो भी एवरेज आया मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. Ratan is unable to bring goodwill in cash. Goodwill is raised in the books. As such, we cannot just raise goodwill in the books and keep it as per AS 26. So, we are given in adjustment number 9 that goodwill is written off. तो हम पहले रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में, फिर राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में. RDD was to be raised up to 1,000. Put a dot on RDD. Clothing stock to be valued 16,000. Put a dot on stock. Bills payable were to be retired. Put a dot. To be retired का मतलब है इसको पे ऑफ करना है, मुझे पे करना है. So my entry will be very simple. Bills payable account debit to cash bank. Half of the plant was taken over by Ketan after reducing it to 50% of the book value. Right? मतलब मैंने 2 डॉट किया है प्लांट के ऊपर. पहले हम प्लांट को घटाएंगे और फिर केतन को दे देंगे. Provide depreciation on building. Put a dot on building also. And goodwill is to be written off. ठीक है. Capital account of the new partners in new profit sharing ratio through current account. मतलब मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट करना है. जो भी डिफरेंस आएगा कैपिटल अकाउंट में मुझे एडजस्ट करना है विद करंट अकाउंट. राइट. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. सबसे पहले मैं न्यू रेशियो पे जाता हूं. ठीक है. सो आई एम गोइंग ऑन न्यू रेशियो कैलकुलेशन. वर्किंग नोट नंबर 1, न्यू रेशियो. बहुत सिंपल है, हमने ये कई बार किया हुआ है. 1 minus 1/4, we get answer as 3/4. 3/4 would be shared in the old ratio, which is 3:2. Incoming partner share 1/4 है. Answer is 9/20, 6/20. If I want denominator to be 20, I will multiply both sides by 5/5, so I'll get 5/20. So 9:6:5. आई एम श्योर ये सबका अभी कैलकुलेशन सही आ रहा होगा. ये सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन हम लोग रिटायरमेंट डेथ में भी करेंगे. जब आपको अगर न्यू रेशियो दिया है तो अलग बात है, नहीं तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेंगे. उसमें एडमिशन नहीं होगा, रिटायरमेंट या डेथ होगा, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो वैसा आने वाला है. यहाँ पे योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सेम एज योर ओल्ड रेशियो 3:2. ये अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लेंगे. लिखा है सबने. अब मैं गुडविल वैल्यूएशन पे जाता हूं, जो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल. आपको प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है. एवरेज मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज. सो मैं वो डिस्प्ले करने जा रहा हूं. आपने अगर कैलकुलेट किया है तो अच्छी बात है, चेक करो. सबसे पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट ले लिया. एवरेज प्रॉफिट इज 3 years profits divided by 3. I got average. Average into 2 years purchase. I got answer as 60,000. So goodwill का वैल्यू 60,000 है. माइंड यू 60,000 मुझे रेज भी करना है और राइट ऑफ भी करना है. रेज मैं ओल्ड रेशियो में करूंगा, राइट ऑफ मैं जब करूंगा तब न्यू रेशियो में करूंगा. आई वॉन्ट यू टू राइट एंट्रीज ऑल्सो. अगर नहीं लिखा है तो एंट्री भी नीचे लिख लो. Goodwill account debit to old partners Ketan and Chetan in 3:2. And write off के लिए new partner मतलब all partners in the new ratio 9:6:5 to goodwill account. और इसमें आप वेरीफाई करोगे कि आपका गुडविल कैंसिल हो रहा है. देखो, गुडविल डेबिट भी हुआ, गुडविल क्रेडिट भी हुआ. इन शॉर्ट, गुडविल विल नॉट अपीयर इन एनी प्लेस इन द बैलेंस शीट. दैट इज व्हाट वी वांटेड. AS 26 ये परमिट नहीं करता है.
कि गुडविल रेज करके पड़ा रखो, परमिट नहीं करता, राइट? राइट डाउन। बच्चों देखो, इसके अलावा आपके पास में एक और एडजस्टमेंट है विच इज कनेक्टेड टू प्लांट। एडजस्टमेंट नंबर 7 देखो, हो गया। एंट्री, एंट्री बच्चों जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होगा दैट दे विल नॉट आस्क लेजर। एचएससी बोर्ड में कई बार वो लोग सिर्फ एंट्री पूछेंगे, हम लोग को खाली लेजर का पोस्टिंग का आदत होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे एंट्री का भी आदत होना चाहिए। सो एंट्री इन द माइंड, पोस्टिंग इन द लेजर, ऐसा हम प्रोसेस रखेंगे, राइट? ओके, प्लांट पे आते हैं। प्लांट वॉज टेकन ओवर बाय केतन एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू। एडजस्टमेंट नंबर 7, ये क्या बोलना चाह रहा है कि प्लांट को 50% के वैल्यू पे केतन टेक ओवर करके गया, तो पहले प्लांट को मुझे घटाना पड़ेगा, घटाने के बाद मैं केतन को दे दूंगा, राइट? एक छोटा सा वर्किंग मैंने किया है इसके लिए, चेक करें। प्लांट का बुक वैल्यू माने बैलेंस शीट वैल्यू 30,000 दिया है आपको, इसमें से आधा टेकन ओवर किया है। अच्छा, टेकन ओवर बाय केतन एट 50% ऑफ बुक वैल्यू, माने आधा आपका टोटल प्लांट जो है उसका 50% पे वो लेके गए, हाफ ऑफ द प्लांट। मैंने प्लांट को पहले आधा कर लिया, टेकन ओवर 50%। ओके, तो मेरा बुक वैल्यू आया 15,000। 15,000 का आधा माने 7,500 पे टेकन ओवर है, केतन एज टेकन ओवर, तो कितना वैल्यू रिड्यूस हो गया? 7,500 वैल्यू रिड्यूस हो गया। सर तो बाकी के आधे का क्या करने का? वो पड़ा रहेगा, वो बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। सो पहले मैं प्लांट को घटाऊंगा, माई एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 7,500, ये लॉस वाले के लिए। उसके बाद में 7,500 जो आधे वाला बच गया 7,500, वो आधा वाला केतन लेके जाएगा। मेरा एंट्री विल बी केतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट। फिर मैं टोटल करके आउटर कॉलम में आ जाऊंगा, आउटर कॉलम में आपका अमाउंट बचेगा 15,000। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इनर कॉलम लेस 7,500 लॉस, दैट इज रिवैल्यूएशन, बचेगा कितना? लेस 7,500 टेकन ओवर बाय केतन, आउटर कॉलम में कितना बचेगा? द प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ऐसा और कोई क्वेश्चन में नहीं आया है, राइट? So you should put a star to the adjustment, and I want you to write this working. सारे बच्चे वर्किंग लिखो। ये एडजस्टमेंट क्लियर है? चलो अभी हम पोस्टिंग चालू करते हैं। Some of you might have already posted the balance sheet, given balance sheet. मैं पोस्टिंग शुरू कर रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर नो डॉट, सो आउटर कॉलम। आप लोग भी स्टार्ट करो। क्रेडिटर 30,000, bills payable inner column, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल, सब लोग साथ में है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, $67.43, एंड जनरल रिजर्व 10,000 है, 3:2, कितना आएगा बोलो? 6 and 4। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, चेक करो। पूरा लायबिलिटी साइड मैंने खाली कर दिया। एसेट्स, कैश एट बैंक 500। अच्छा, हमने कैश बैंक का लेजर नहीं बनाया है, पूछा नहीं है, दैट्स ओके, बिकॉज एज सच अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल और कुछ आ नहीं रहा है। तो क्या कर सकता हूं मैं? व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट पुट इट लाइक दिस, कैश एंड इनटू ब्रैकेट आई कैन पुट से 500। इसमें जो भी एडलेस होगा मैं ब्रैकेट में कर सकता हूं, अलाउड है। तो आपका वो लेजर बनाने का टाइम सेव हो सकता है, राइट? अगर आपने लेजर बनाया है तो आप लेजर में
ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने समझ लो ब्रैकेट में लेजर बना दिया, अलाउड है। डेटर 45,000 इनर कॉलम, लेस आरडीडी, अगेन आरडीडी में एडजस्टमेंट है, डॉट है, इनर कॉलम 500, माने ब्रैकेट में मैंने लिखा है 500, उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद में मैं इनर कॉलम में टोटल लिखूंगा। स्टॉक 17,000 इनर कॉलम, इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम 24 नो डॉट, प्लांट 30,000, प्लांट में 2 लाइन मुझे छोड़ना है, मतलब 3 लाइन टोटल, 2 डॉट है, तो मैंने 3 लाइन छोड़ दिया, 1 2 3। एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 44,000, पूरा बैलेंस शीट खाली, डन है। Adjustment, he should bring 15,900 as his capital for 1/4 the share. Capital brought in by the partner. Journal entry should be cash bank account debit to incoming partner capital account. मेरा कैश बैंक मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बनाया है, आप अपने लेजर बनाया है तो आप लिख सकते हो लेजर में प्लस 15,900। कैश बैंक में एज सच और कुछ आने वाला है नहीं, ये 2 ही चीज है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, हमको बताया। गुडविल भी कैश में नहीं ला रहे वो, है ना। एनीवे देखेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, रतन कैपिटल 15,900, कैपिटल ब्रॉट, एडजस्टमेंट 1 ओवर, एडजस्टमेंट नंबर 2, गुडविल वैल्यूड रेज्ड एंड रिटन ऑफ, इसका दोनों का इफेक्ट हम देने जा रहे हैं। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3:2, आपका गुडविल कितना आया था, 60 था, सो 36/24, ये हमने रेज किया, बट गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, सो आई हैव टू राइट इट ऑफ। ये रिटर्न ऑफ किया, ऑल द पार्ट। कितना न्यू रेशियो क्या है आपका, 965, बराबर है, तो डिवाइड बाय 20, कितना आ रहा है, 27, 18 एंड 15, रिटर्न ऑफ इन द न्यू रेशियो, वेरीफाई करो, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। इसके आगे जाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3 इज ओवर, एडजस्टमेंट नंबर 4, आपने ये दोनों एंट्री लिखा हुआ है, हाँ हमने एंट्री को ही फॉलो किया है, गुडविल गॉट कैंसल्ड, आरडीडी वॉज टू बी रेज्ड अप टू 1,000, ऑलरेडी आपका कितना है आरडीडी, देखो जरा नीचे, आरडीडी कितना अपीयर हो रहा है, 500 है, आपको उसे बनाना है 1000, तो कितना आरडीडी बढ़ाना पड़ेगा, और 500 आरडीडी बढ़ाना पड़ेगा। इन शॉर्ट आरडीडी आपने और क्रिएट किया, इंक्रीज किया, तो माय एंट्री शुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, इतना लिखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। रीवैल्यूएशन में मैं डेबिट में जा रहा हूं,
क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 16,000। जरा आप देखो बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है, 17 दिख रहा है ना। तो मुझे 1,000 कम करना है। एसेट जब घटता है तो लॉस होता है, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट। स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। यहां पे डेबिट तो एसेट में लेस, घटाना है। लेस रिवैल्यूएशन। बिल्स पेबल वर रिटायर्ड एट 8,000। हाँ ये है, रिटायर्ड एट 8,000 का मतलब ये है कि बिल्स पेबल मैंने पे ऑफ कर दिया एट 8,000। लेकिन एक मिनट जरा देखो, चेक करो, बिल्स पेबल कितना दिख रहा है, 10,000 दिख रहा है। हाँ मतलब सर हमने इसको 8,000 में पे किया, मतलब 2,000 कम पे किया। जब लायबिलिटी घटता है तो प्रॉफिट होता है। तो इसको मैं अभी कैसे डिस्प्ले करूंगा, आपके पास में नीचे जगह रहेगा ना बच्चों। सो आई एम गोइंग टू इंक्रीज माई स्पेस ऑन द लायबिलिटी साइड। हाँ, पहले बिल्स पेबल को मैं घटाऊंगा। आई वॉन्ट टू मेक फ्रॉम 10 to 8, तो मैं 2,000 घटाऊंगा। लेस रिवैल्यूएशन। ध्यान से समझ लो, लायबिलिटी जब घटता है तो प्रॉफिट होता है। माई एंट्री शुड बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। बाय बिल्स पेबल अकाउंट। एंड देयर आफ्टर रिटायर्ड, रिटायर्ड मतलब मैंने पे कर दिया, तो लेस 8,000। माई एंट्री शुड बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, सो पेड। कैश बैंक में से मैं लेस करूंगा 8,000। कैश बैंक में मैंने लेस किया, देखो आपने अगर लेजर बनाया है तो आप कैश बैंक में क्रेडिट करोगे। माई एंट्री शुड बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। आपने लेजर बनाया है तो पोस्टिंग करो, मैंने ब्रैकेट में लेस किया है। हाफ ऑफ द प्लांट वॉज टेकन ओवर बाई केतन एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो मैं प्लांट को पहले रीवैल्यू करूंगा। हमने वर्किंग कर लिया है, हमको पता है लॉस कितना हुआ है, 7,500 लॉस हुआ है। तो मैं 7,500 पहले कम करूंगा। लेस रीवैल्यूएशन। आप लोग भी लिखो, the journal entry for this in the mind should be revaluation account debit to plant 7,500, revaluation debit to plant, revaluation account debit to plant. And then this plant was taken over by Ketan, so Ketan capital account debit 7,500, Ketan capital account debit to plant account, Ketan capital debit, plant credit, plant में से लेस। माइंड यू आउटर कॉलम में 15,000 बचा रहेगा, लेस टेकन ओवर बाय केतन। ऐसे लिखने का हमने एंट्री के साथ में समझा है, आपको भी ऐसे ही माइंड में एंट्री रिपीट करना है। हाफ ऑफ द प्लांट वॉज टेकन ओवर बाय केतन। ओके, प्रोवाइड डेप्री ऑन बिल्डिंग 5%। चलो, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग। लेस रीवैल्यूएशन, आई थिंक 2,200 बच्चों, सो 41,800। 2,200 का सेकेंड इफेक्ट, रीवैल्यूएशन डेबिट। Goodwill we have already done, right?
लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट बच गया, चलो इसको क्लोज करने जा रहे हैं हम लोग। एवरीथिंग एल्स इज बीइंग डन। हमारे पास में डेबिट बैलेंस ज्यादा है, बोलो भाई 7, 8, 10, 11, 200 है। लेस, सो 9, 200 बचो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, revaluation loss transferred to Ketan and Chetan 3:2. Can you please divide and tell me? पहले 5 से डिवाइड कर लो। I'll just in the meantime I'll close a cash, कैश को हम बाहर लेके जाएंगे। तो 8,400 वेरीफाई करना बच्चों। कैश शुड बी 8,400, प्लीज वेरीफाई एंड टेल मी। हाँ, ये कितना आया रिवैल्यूएशन लॉस? 5 से डिवाइड करो ना, 5 1 5 42, 1840 मल्टीप्लाई बाय 3 and 2 क्या आ रहा है देखो। यस और नो? 5520। अच्छा ठीक है, सो 5520 डेबिट होगा। ये लॉस है, लॉस टू रिवैल्यूएशन लॉस। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। Now, capital adjustment. I want a closing capital by taking incoming partner's capital as base. The new ratio is what? 965 है क्या? हेलो, तो ये 15,900 मेरा यहां का बेस होना चाहिए बच्चों, 15,900। I want incoming partners capital as your base. चेक करो, on the base of capital brought in by the incoming partner। ना डिफरेंस मत लेना, हेलो डिफरेंस मत लेना, जितना वो कैपिटल लाया है वो क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। दिस इज इक्विवेलेंट टू 5, तो 6 इज हाउ मच, 9 इज हाउ मच। कैलकुलेट करो चलो सारे बच्चे, डू योर कैलकुलेशन। समझा ना मैंने क्या बोला? इसका बैलेंस लोगे तो 900 आएगा रतन में, वो नहीं लेना है आपको। बोला है एज पर कैपिटल ब्रॉट इन बाय रतन। ब्रॉड कितना लेके आया था वो? 15,900। सो दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रतन। आई वांट दैट। यू शुड बी गेटिंग दीज टू फिगर्स। चेक करो। नाउ वी विल गेट द बैलेंस। रतन को हम क्लोज करेंगे तो 30,900। 30,900 यहां पे बैलेंस आएगा 15,000 बाय करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बोला है ना, एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट बोला है, देखो हाँ करंट अकाउंट बोला है। चलो लाइक वाइज केतन और चेतन का आई थिंक क्रेडिट साइड हैवियर है। टोटलिंग करेंगे 71,000 टोटल आ रहा है, माइनस 30,240।
बच्चों समझ में आया क्या? बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड विद करंट अकाउंट। इसका भी अगर एंट्री करना होगा तो जो डेबिट साइड पे है उसके लिए मैं एंट्री करूंगा केतन कैपिटल डेबिट, चेतन कैपिटल डेबिट टू केतन करंट टू चेतन करंट। यू टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। और जो क्रेडिट साइड पे है दैट इज रतन के लिए एंट्री विल बी रतन करंट अकाउंट डेबिट टू रतन कैपिटल अकाउंट। ऐसा मेरा एंट्री आएगा। बैलेंस शीट ट्रांसफर करने के लिए एक सिंपल रूल मैंने तुम लोग को बताया है, जो लेफ्ट साइड पे आया वो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे डालो, वो अलग बात है, कंसेप्चुअल एंट्री के हिसाब से जाना चाहिए। तो केतन एंड चेतन 4360 बाजू वाला कितना था? 3240 और रतन का 15,000 था डेबिट बैलेंस। डोंट फॉरगेट द कैपिटल बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड। तीनों का, केतन, चेतन एंड रतन, कितना कितना आया था देखो, 28,620, 19,080 and 15,900. चलो, now you can very well total this. It must tally. चलो टोटलिंग कर लेते हैं। $1,64,200 it should be. चेक करो, पूरा क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले कर लिया है। क्लियर है?